हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई BKB में। तो आज हम आगे करने जा रहे हैं क्या, क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को इरेशनल नंबर समझ ही नहीं आता है, लेकिन आज हम इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फोड़ के रखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? अभी तक तो हमने पढ़ा था रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। ठीक, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं हमारे द नंबर्स which can be represented in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers। ये हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स में। अब जो रेशनल है उनको छोड़ के और भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो इनको क्या बोलते हैं? हमने पिछले टॉपिक में इस टॉपिक को छोड़ा था, बताया था कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो होते हैं क्या? हमारे रेशनल नंबर्स। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 1111111110 ये नंबर क्या है? ये नंबर इरेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। ना तो ये दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये खत्म हो रहा है, और ना ही ये वही नंबर आना शुरू हो रहा है। देखो क्या है, 10 फिर 110 फिर 1110, ऐसे नहीं पढ़ते, एक एक अलग अलग ही पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर पढ़ते हैं 1110, फिर 1111 फिर 1111। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स। रेशनल्स वो नंबर जो रेशनल नहीं है, वो सारे क्या है? रेशनल है। द नंबर्स which are not rationals, वो नंबर जो रेशनल नहीं है। द नंबर्स which are not rationals called irrational, ये तो हो गई एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन। अब और कौन कौन से नंबर वो हैं, और कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम रेशनल नंबर्स, ये सॉरी इरेशनल नंबर बोल सकते हैं? जैसे ये तो हो गए। ठीक है, तो हमारे इसको क्या पढ़ते हैं हम? रूट। ठीक, या ये बेसिकली होता है क्या? स्क्वायर ठीक है, तो और कौन कौन से नंबर है हमारे? द नंबर्स which are not perfect square. The numbers which are not perfect square is called irrational numbers. ओके, तो कौन कौन से? रूट वन तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, हो जाएगा। रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, अरे रूट फोर तो होता है ना टू, स्क्वायर रूट 4 का 2 होगा, तो ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा। रूट 5, यानी कि हमारे जो इरेशनल नंबर एक्स्ट्रा है वो कौन कौन से हुए? रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, रूट 5 हुआ, रूट 6 हुआ, रूट 7 हुआ, रूट 8 हुआ, रूट 10 हुआ। 9 नहीं होगा, 9 तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है 9, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, रूट 11 हुआ, रूट 12 हुआ, रूट 13 हुआ, रूट 14 हुआ, रूट 15 हुआ। ठीक है, इसके बाद 16 रूट 4 का स्क्वायर रूट है, रूट 17 हुआ, एंड सो ऑन।
ये क्या है, ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब इसके अलावा भी और कौन कौन से होते हैं, तो हो गया हमारा पाई हो गया, पाई हो गया। क्यों कहते हैं भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 है, ये तो रेशनल नंबर हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ पाई। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाता है 3.14 समथिंग लेते हैं, 3.14 लेते हैं। इसको अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस तरह से चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो हो गए हमारे क्या, कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब क्या ये नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे the the irrational numbers represent on the number line। तो चलते हैं आगे नंबर लाइन की तरफ। सो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, representation of irrational numbers on number line। तो हमें जो हमारी रेशनल नंबर्स हैं उनको जो है कहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो एग्जांपल नंबर 3 है हमारा, एग्जांपल नंबर 3 है, बोल रहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, बोल रहा है √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखाइए। ठीक है भाई, दिखाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। अच्छा, ग्राफ पेपर पे हमें पता है कि ये जो हमारा गैप होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया। ठीक, तो इसको 0 के नीचे लिख लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, ये O पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे 1 यूनिट का 1 पॉइंट पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी लाइन के 90 डिग्री पे जो हम लाइन डालते हैं उसको परपेंडिकुलर। जैसे ये क्या है, जैसे ये मेरे पास 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल सीधा मैं रखूँ तो क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्या हुआ, इस लाइन की ये वाला क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो वही चीज़ यहाँ किया, 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। चलो परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा, अब इसके बाद ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट। ठीक, इसको O से ज्वाइन कर दो, क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया। अब हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 7th क्लास से। तो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जो हम ऐड करते हैं तो वो हमारे किसके होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं अपने, क्या ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 यूनिट का हमने डाला था परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, अब आता है हमारा पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा O A है,
तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस ओ बी बेस हो गया, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है हमारा 1 है और ओ बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ओ ए का 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, ओ ए का स्क्वायर 2 हो गया। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर उस तरफ गया तो हमारा हो गया √2, ओ ए की वैल्यू हो गई हमारी √2। हालांकि कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे सर ये तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों आती है, बिल्कुल भाई, ओ ए इक्वल टू प्लस माइनस √2 दोनों आएगा, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ की, और लेंथ हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई लेंथ नेगेटिव है -5 किलोमीटर, ऐसा हो सकता है, नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, सो ओ ए हमें मिल गया √2, ये ओ ए √2 मिल गया। अब हम लेंगे अपना प्रोटेक्टर और उसको पॉइंटर रखेंगे ए पे ओ पे, और ए पे रखेंगे पेंसिल, ठीक है, इस तरह से, और ये एक आर्क लगा देंगे, आर्क जहाँ पे, आर्क क्या है, ये ओ ए रेडियस हो गई, ओ ए रेडियस होगी, यहाँ पे लेट से ये पॉइंट मिल गया हमें ए डैश, ये बी डैश मान, ये पॉइंट मिल गया बी डैश, ठीक, बी डैश मिल गया। चलो ये क्या है, अगर हम देखें तो ओ ए हमारी क्या है, इसको हम सर्कल को पूरा करें तो क्या ओ ए रेडियस है और ओ बी डैश रेडियस है, दोनों आपस में सेम होगी। जब ये लेंथ हमारी √2 है, ये लेंथ √2 है, तो ओ से बी डैश की लेंथ कितनी होगी, ओ से बी डैश की लेंथ भी तो हमारी √2 होगी, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस सर्कल में किसी भी रेडियस पे जो होगा वो सारी वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, इतना तो क्लियर है ना, वो सारी वैल्यू √2 होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज √2। अब √2 मिल गया भाई, ठीक, यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हमें कोई इरेशनल नंबर लाइन पे लोकेट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉर represent irrational numbers on number line we have to know n-1, यानी कि उससे पहले वाला नंबर हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें √2 लोकेट करना था तो √2 से पहले क्या है 1, तो 1 हमें पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हमें √3 लोकेट करना है, ठीक, इसी में ऐड करते हैं लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब क्या करते हैं हम √3 को जो है लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, √2 पे हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, √2 कहाँ है हमारा, ये है, इस √2 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं 1 यूनिट का, ठीक है, तो ये हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, कितनी 1 यूनिट। ये लेंथ कितनी है, ओ बी डैश हमारी क्या है, बेस हो गया, ओ बी डैश √2 लेंथ है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए डैश पॉइंट हो गया, ये ए डैश, ठीक है, इसको इससे मिलाते हैं, ओ से, ये मिल गया, ठीक है। अब क्या आया, अब क्या फाइंड करना हमें, ओ ए डैश फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश का स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का स्क्वायर। ओ ए डैश हमें फाइंड करना है, ए डैश बी डैश कितना है 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर हमने कितने का डाला 1 यूनिट का डाला, तो बस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ओ बी डैश कितना है, ये लेंथ √2 है ना, ओ से बी तक की अभी हमने निकाला था √2, ठीक है, तो ओ बी डैश कितना है √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 3, और ये 3 किसकी इक्वल है, ओ ए डैश का स्क्वायर, तो ओ ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। अब फिर वही बात, प्लस माइनस दोनों होते हैं,
लेकिन लेंथ जो है हमारी नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है या नहीं हो सकती है, ठीक है, दोनों बात। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, ओ ए डैश की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, √3, ये √3 आ गई। अब सेम यहाँ पे प्रकार का रखेंगे हम पॉइंटर और यहाँ पे रखेंगे पेंसिल की नोक और इस तरह से हम एक आर्क जो है वो लगा देंगे। जहाँ पे ये काटेगा, जिस जगह पे ये कट किया, यही मिल गया हमें क्या पॉइंट, √3। इसका मतलब क्या, हमें √2 पता था, हमें वी नो द √2 ऑन द नंबर लाइन, देन वी कैन रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। जब हमें √2 पता था तो हम क्या है, √3 को हम लोकेट कर पाए, ठीक। तो ये है। चलो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। सो चलते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं 1.2 पे। एक्सरसाइज पे ज़्यादा 3 क्वेश्चन है, 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट आते हैं एक्सरसाइज पे 1.2, ओके। हाँ, एक्सरसाइज पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताओ भाई, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? ट्रू भाई, इरेशनल हमारा रियल से ही तो निकल के आया है। रियल नंबर इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन्हीं का तो दोनों का कॉम्बिनेशन है रियल नंबर। यस, इट इज ट्रू, ठीक। यस, तो रीजन में हम लिख सकते हैं, रीजन में क्या, yes because real number is made up of real number is made up of rational number and irrational numbers, okay। सेकेंड बोल रहा है, कह रहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ध्यान से every point on the number line is of the form √m where m is a natural number, ठीक। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर हम नंबर लाइन देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है एंड ये -3 है, ठीक। चलो, तो m क्या है हमारा, m क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर रखेंगे m की जगह, तो चलो अगर 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर √1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखते हैं तो √2 ही आएगा, ठीक है। और भी क्या है कि लेकिन ये नंबर जो है ना, इधर के ही नंबर आते चले जाएंगे, क्या कोई नेगेटिव नंबर आएगा? अगर रूट में हम कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें क्या कोई नेगेटिव नंबर मिल सकता है? लेकिन नंबर लाइन पे तो ये नेगेटिव नंबर भी है, नंबर लाइन पे तो ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्यों? क्योंकि हमें अगर हम √m में कोई नेचुरल नंबर रखें तो हमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, देन हम बोल सकते हैं क्या, फॉल्स। क्यों? रीजन क्या है, बिकॉज
we will never get a negative number from रूट n से हमें क्या है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये रीजन ये क्या है हमारा फॉल्स है। थर्ड है क्या, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? थर्ड, अरे भाई ये तो बताया। अब रियल नंबर ही हमारा रेशनल और इरेशनल से मिलके बना है, तो सारे इरेशनल रियल कैसे हो जाएंगे? फॉल्स। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे बिकॉज real number is made up of rational numbers and irrational numbers, so rational number is a part of real numbers, so we all irrational number is not all irrational, sorry, all real numbers are not irrational numbers. Okay, so चलते हैं 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, कह रहा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें 0 1 2 3 ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर हो गए। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए हमारे? पॉजिटिव इंटीजर। वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट यानी कि अगर 1 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो 1 आ गया, ठीक है, ये रेशनल हो रेशनल, ये तो रेशनल हो गया, ये तो होगा नहीं। रूट 2 निकालें, ठीक है, रूट 2 आया, ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। रूट 3 निकालें, ये भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। रूट 4 तो हमारा 2 आ गया, और ये क्या है? रेशनल नंबर है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा? 5 6 7 और 8 ये सारे क्या होंगे? ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। बट जब हम रूट 9 की बात करेंगे तो ये तो 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा? रेशनल नंबर। ठीक, ये रेशनल नंबर बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि नो, और रीजन क्या लिखेंगे? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स is not a irrational numbers. Example 1 4 9 16 and so on, ठीक, and so on। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, रूट 5 कैन बी represented on the number line। ओके, तो रूट 5 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स हमें पहले क्या पता होना चाहिए? n-1। दैट मीन्स रूट 4 पता होना चाहिए, जो क्या होता है 2।
तो बिल्कुल 2 तो हमें नंबर लाइन पे पता होता ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने ड्रॉ कर दी क्या, नंबर लाइन। ये हमारा 0 0 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक। ये है हमारा क्या 1 एंड ये है हमारा क्या 2, ओके। ये हमारा क्या 2 एंड ये है हमारा 3, ठीक। 2 पता चल गया, n-1 कितना है 2 है। √5 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √4 चाहिए और √4 क्या है 2 है। तो 2 पे कितना 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला, कितना 1 यूनिट का। ये A है, ये B है, ये O है, ठीक। यहाँ से इसको ज्वाइन किया तो हमारा क्या बन गया, RHS बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन फॉर्म हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, लगा दो पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है, OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है OB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस OB कितना है, OB यही तो है, OB ये लेंथ हो गई ना 2 यूनिट, बताया था 1 सेंटीमीटर की होती है। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 2, पॉइंट हमारा 1 यहाँ पे है, ठीक है। ये 2 हो गई 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5, तो OA की वैल्यू क्या आ गई √5, OA की वैल्यू √5 आ गई। तो बस अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ रखेंगे पेंसिल की और यहाँ से लगा देंगे एक आर्क। आर्क लगाते ही जहाँ पे ये कट करेगा वो मिल गया हमें पॉइंट √5। क्यों? क्योंकि ये एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल बनेगा तो जितनी रेडियस OA है उतनी ही रेडियस OB डैश होगी। मिल गया हमें नंबर लाइन पे √5, कर दिया रिप्रेजेंट, ओके। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगला टॉपिक लेके। अगला टॉपिक हमारा क्या, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। तो तब तक के लिए बाय, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे से मार्क्स आए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो, तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो, ओके, थैंक यू।